everyone, I am Shaista Ansari and this is question number 6 of exercise 6.5 and this is class 7th maths. So in this question we have to given angles Q and R of a triangle PQR are 25 degree and 65 degree. मीन्स यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक फिगर दे रखी है एंड इसमें कुछ एंगल्स की मेजरमेंट गिवन है दैट इज 25 डिग्री एंड द सेकंड वन इज 65 डिग्री. राइट विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू. अब इसमें हमें बताना है कि कौन सी वाली स्टेटमेंट्स इसके बारे में यहाँ ट्रू दिखाई गई हैं. जैसे कि यहाँ बोला है पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर. क्या पी क्यू का स्क्वायर मीन्स ये पी क्यू का स्क्वायर. अगर हम इस पी क्यू का स्क्वायर करें एंड क्यू आर का स्क्वायर करें, इसका क्यू आर का स्क्वायर करें, तो क्या वो इक्वल होगा इस आर एंड पी की स्क्वायर के. इसके लिए हमें पहले नीड होती है इस वाले एंगल की मेजरमेंट फाइंड करने की. बिकॉज जब एक एंगल 90 डिग्री का एंगल होता है तो उसके जो टू एंगल्स के स्क्वायर्स होते हैं वो थर्ड वाली साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है. तो पहले हमें नीड होती है इस एंगल की मेजरमेंट फाइंड आउट करने की एंड इस एंगल की मेजरमेंट फाइंड आउट करेंगे हम अकॉर्डिंग टू द एंगल सम प्रॉपर्टी. मीन्स 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस 65 डिग्री एंड प्लस दिस एंगल P. इसको हम बोल देते हैं एंगल P. यहाँ लिखेंगे एंगल P. दिस विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री and according to the angle sum property. Now 25 and 65 को यहाँ पर ऐड करेंगे. 5 plus 5 will be equals to 10. 25 degree plus 65 degree will be equals to 90 degree and plus angle P is equals to 180 degree. Now we can see that this 90 degree is added with this angle P. So we have to subtract this 90 from this 180 degree and after subtracting it from the 180 degree we will get here 90 degree because 180 minus 90 will be equals to 90. So the measurement of angle P is equals to 90 degree. अब यहाँ पर ये जो एंगल P था हमारा उसकी मेजरमेंट हमें मिली है 90 डिग्री. तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर ये हमारा बन चुका है. इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है वो एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है एंड वो राइट एंगल्ड कहाँ से है, वो यहाँ से राइट एंगल्ड है. तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा, इसका ये जो है वो इसका हाइपोटेन्यूज होगा. इसका मतलब यहाँ से इस पी आर का स्क्वायर एंड पी क्यू का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए इस क्यू आर के स्क्वायर के. बिकॉज 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है ये एक इस साइड की हेल्प से एंड एक इस साइड की हेल्प से. तो जहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बनता है राइट एंगल ट्राइंगल में तो उसके इन टू साइड्स का सम, इन टू साइड्स के स्क्वायर का सम उस थर्ड वाली अकेली साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है जो उस 90 डिग्री के एंगल को टच नहीं कर रही है. तो अब इसकी मेजरमेंट को फाइंड करेंगे क्यू आर की मेजरमेंट को. यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरियस थ्योरम. तो पाइथागोरियस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल होगा इस वाली साइड के एंड इस वाली साइड के स्क्वायर के सम के. मीन्स पी आर दिस विल बी इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर एंड प्लस पी क्यू स्क्वायर. बट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल होगा आर पी स्क्वायर के. तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं है. ये जो सिंगल वाली साइड है वो क्यू आर का स्क्वायर है बट यहाँ पर बताया है आर पी के स्क्वायर के इक्वल. तो ऐसा इसमें नहीं है. सो दिस इज नॉट ट्रू. ये ट्रू नहीं होगा. इसका यहाँ पर हमने सॉल्यूशन क्यों निकाला, बिकॉज इस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हम इजीली इस चीज का पता लगा सकते हैं कि कौन सी वाली साइड का स्क्वायर किन टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा. तो यहाँ के फर्स्ट वाले पार्ट में ये दिया था पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल होगा आर पी स्क्वायर के. बट यहाँ ऐसा नहीं है बिकॉज इस चीज को हम प्रूव कर चुके हैं.
एंड यहाँ पर सेकेंड पार्ट में दिया है पी क्यू स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। तो यस क्यू आर स्क्वायर, यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर है एंड ये इक्वल है पी क्यू स्क्वायर एंड प्लस आर पी स्क्वायर के, आर पी स्क्वायर लिख दो या फिर पी आर स्क्वायर लिख दो, इक्वल है ये दोनों एक दूसरे के। सो द सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू, यहाँ पर सेकेंड वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, तो सेकेंड स्टेटमेंट के आगे हम इसमें ट्रू लिख देंगे। एंड अब इसका देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में यहाँ पी क्यू स्क्वायर को इन दोनों साइड्स के इक्वल बताया है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू नहीं है, दिस इज फॉल्स। So this was the answer of this question, and now let's come to the next question.